नमस्ते माता जी। माता जी, आजकल सोशल मीडिया पे एक फोटो वायरल हो रहा है कि देवी देवताओं की प्रतिमा लगी सामान प्रोडक्ट ना खरीदे। पिछले दिनों दिवाली पे भी एक कैंपेन चला था, लक्ष्मी बम चलता है। और अभी माता सरस्वती के छपा हुआ कपूर आया हुआ है मार्केट में, उसका भी कैंपेन चल रहा है। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहना चाहेंगे हम। अभी हमारे पास भी कुछ है, हम अभी आपको दिखाते हैं क्या है। बेटा देखो, ये चीजें होनी चाहिए। आप सनातनी बच्चे हो, देखो ये चीजें देखो, ये देखो आप, ये देखो, ये देखें आप। देख रहा हूँ। बेचने वालों को मंत्र लिखे हुए हैं। हाँ है ना, ये बीज मंत्र है। सूर्याय नमः बताओ, अब रात को ही पढ़ते थे। ये देखें आप, जी। ये साधारण चीजें नहीं है। आप गौर से देखें, आप फोटो की बात। नवग्रह संहिता लिखा है। अब नीचे क्या लिखा है? बीज मंत्र, बीज मंत्र लिखा है। नवग्रह बीज मंत्र। जी, जी। अब नवग्रहों में जब पहले कोई ब्राह्मण पढ़ता है कि ब्रह्मा मुरारी तुरांतकारी भानव शशि भूमि सुतौ दक्षा गुरु च शुक्र शनिराव केतवा सर्वे ग्रह शांतिकारा बोलते। देखो ये है ना नवग्रह, ये बीज मंत्र है नवग्रह के। सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु, है ना, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं पढ़ सकता। नहीं पढ़ सकता। अब ये बीज मंत्र लिखा अगर नाली में जाएगा, और ये चीज नाली में जाके और जिसने भी छापा है उसके सत्कर्म जितने भी सब नष्ट उसी टाइम। अगर कोई पिछला बहुत बड़ा पुण्य होगा जब, तो फिर कलयुग है, भोगता भोगेगा। लेकिन ये चीज आप देखें, ये साधारण मंत्र नहीं है, बीज मंत्र है। खूब इनको दिखाएं। फिर ये आपने देख लिया बच्चे, ऐसे ऐसे मेरे पास एक ये प्रमाण नहीं, यहीं पे हजारों प्रमाण हैं। मैं बोलती नहीं हूँ कभी भी। मुझे फालतू के प्रवचन, फालतू का बोलना या फालतू की बातें मुझे नहीं अच्छी लगती। आप सनातनी बच्चे हैं, मैंने कभी भी किसी के लिए ना तो दुनिया संसार से मेरा बहुत कुछ लोभ लालच है, ना दुनिया संसार में मेरा कुछ, संतों का कोई वो नहीं होता दुनिया से। लेकिन जब धार्मिक भावनाओं को अब 2-2 रुपए की अपनी अपनी पूंजी एकत्रित के लिए, भाई तुम अपने बच्चों का इस्तेमाल करो, अपना इस्तेमाल, अपनी फोटो छाप दो, अपनी बहू बच्चों की फोटो छाप दो, अपने बाप माँ की जगत पिता फालतू के तुमने खरीद लिए। माता सरस्वती के फोटो कपूर पे डाल दिया। मैं सरस्वती की पूजा बचपन से करती आई। शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमा माध्यम जगत व्यापनी वीणा पुस्तक धारणीम अभयदाम जाड्यांधकारापहाम हस्ते स्फटिक मालिकां विद्युतीं पद्मासने संस्थां वंदे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां या कुंदैन्द्र तुतुसारहार धवला या शुभ्रवस्तावता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासनः या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देवहिता वंदिता सामं पातु सरस्वतीं भगवतीं निशेषैजाड्यापहा करेण वीणां परिवादयन्तीं तथा जपन्तीं अपरेण मालां मराल पृष्ठां संसन्निविष्टां सरस्वतीं तां शीर्षा नमामि। ब्रह्म स्वरूप सरस्वती ओम आई श्री माई माँ माई शारदाय नमः। आई सी महामाई शारदा का अपमान करना कहाँ अच्छा है? यह है अच्छा? फिर उस ब्रह्म स्वरूप सरस्वती को आप जानते नहीं हैं। भ्रष्ट बुद्धि के लोग, वो डिब्बे खाली होके नालियों में चली जाती है आराधिका अपने इष्ट देव की प्रतिमाएं। सुधर जाओ। अब नहीं, हम जैसे आत्माओं की किलस और श्राप खा जाएंगे तुम्हें, याद रखना। सुधर जाओ, बहुत टाइम है। इष्ट आराध्यों की फोटो अपने अपने प्रोडक्ट को, भाई लक्ष्मी जी, महासरस्वती जी, महाकाली जी, ये महाशक्तियां हैं, इनके फोटो छापना बंद करो। अब नहीं, नाश स्वतः हो जाएगा। कोरोना से भी बुरा टाइम देखोगे, क्योंकि वही भयंकर शक्तियों के रूप में प्रकट होती है। याद रखना, जब सरस्वती रूप का इस्तेमाल करोगे और नहीं मानोगे तो फिर महाकाली प्रकट होती खप्पर लेके, क्योंकि सब आदि व्याधि बबादि मृत्यु स्वरूपा वही है।
सरस्वती माँ का ही एक दूसरा रूप है, तांत्रिक रूप। नील सरस्वती जटाजूट समायुक्ते लोल जिभ्यांत कारणे सर्वध्वंसकारा देवी त्राहि माम शरणागतम। वो रूप क्यों जागृत करना चाहते हो सरस्वती का? अगर वो रूप सरस्वती का जागृत करना चाहते हो तो फिर उसके लिए तैयार रहो। और ये प्रोडक्ट छापना बंद नहीं करोगे तो फिर एक दिन वो होएगा जो तुम क्षमा याचना लायक भी नहीं रह जाओगे। क्षमा याचना लायक भी रह नहीं जाओगे। बस क्षमा याचना भी करने के लायक तुम्हारी ताकत नहीं बचेगी और क्षमा याचना करने के लिए भी तुम्हारे प्रमाण नहीं बचेंगे। इतना मेरी अभी तो मेरा समझाना है, मेरी हाथ जोड़ के विनती है। संत समझा ही सकते हैं, हाथ जोड़ के विनती कर सकते हैं, लेकिन संत की विनती जो नहीं सुनता है और संतों की समझाने को जो नहीं मानता है, फिर उसे दैवी प्रकोप भोगना पड़ता है। याद रखना इस बात को। जो भी इन देवी देवताओं के श्री विग्रह के चित्रों का इस्तेमाल अपने इनको प्रयोग में लाएगा, इनको प्रयोग में लाके और अपना कारोबार चलाएगा, वो स्वतः ही नष्ट हो जाएगा। याद रखना। और नष्ट भी ऐसी अवस्था में होगा जहाँ पानी मांगने की भी मोहलत नहीं मिलेगी। याद रखना इन चीजों को। और ये चीजें छोटी मोटी नहीं है, ये ऊपर वाले की देन है। और इनको ऐसे मत समझें कि कोई खेल है, खेल नहीं है ये प्रमाण। अरे तुम एक क्षुद्र बुद्धि के इंसान सूक्ष्मता से क्या समझोगे? क्षुद्र बुद्धियों में शुद्ध अवस्था आ ही नहीं सकती। यार मोटी भैंसा बुद्धि में कभी ज्ञान घुसता है? भैंसा बुद्धि है, प्रस्तर बुद्धि, बिल्कुल पत्थर के जैसी बुद्धि भैंसा बुद्धि तुम्हारी काष्ठ के जैसी हो गई है। और उसमें तुम वो चीजें सोच नहीं सकते हो, ये कर देते हो दुष्ट कर्म। संतों की भावनाएं आहत होती हैं, जब तो दुनिया श्रापित है। ये कल के प्रमाण है। तो प्रलय से पहले प्रलय नाना चालू करो, क्योंकि देखो कलिकाल में अब ये तो कोरोना जो आप लोगों ने देखा, ये बहुत छोटी व्याधि थी। अच्युतानंद स्वामी भविष्य मालिका पढ़ें आप, गरुड़ पुराण भी पढ़ें, स्कंद पुराण पढ़ें, ब्रह्मांड पुराण पढ़ें। ऐसी ऐसी 5000 व्याधियां कलयुग में प्रकट होंगी। पहली व्याधि थी कोरोना, ये सबसे छोटा रूप था। अभी 5000 रूप कल अवस्था के खत्म होते होते प्रकट होने। और जब वो 5000 रूप प्रकट होके और सामने अपना सार्थक अवस्था में खड़े होंगे, जब कोरोना ने रुला दिया, अभी वो क्या भयानक महामारी जो अभी आई थी, तो उसने रुला दिया। तो वो तो रुलाने की अवस्था को तो साक्षात त्रिशूल पे ऐसा आत्मा को टांग देंगे, ऐसी व्याधियां आएंगी। अब तुम व्याधियां मनुष्य बुलाता भाई। साकार से जाहिर है निराकार की हस्ती, साकार ना होता तो निराकार ना होता। आधार कार्ड पकड़ लिया, अगर उसमें फोटो नहीं है आपका और हाथों के निशान नहीं है, तो आधार कार्ड ये मालूम है किसका है? इसीलिए जरूरी है अनंत ब्रह्मांड को मालिक एक। गीता में सूक्ष्म स्थूला स्थूल स्थूल अवस्था में भी उतना ही शक्तिशाली है ब्रह्म, और सूक्ष्म अवस्था में भी उतना ही शक्तिशाली है। तो उस ब्रह्म को जानने के लिए बुद्धि भी तो चाहिए। जब बुद्धि नहीं है तो इन चीजों को भी तो ना करें आप। इन चीजों को करेंगे स्वतः नाश हो जाएगा। ये मेरी अभी तो समझाने के प्रमाण है। हम जैसे संत आपसे हाथ जोड़ के आप लोगों से ये विनती कर रहे हैं कि ये चीजें ना करें आप। अगर ये हाथ जोड़े का मान आप लोग नहीं रखेंगे तो स्वतः प्रकृति का एक दूसरा रूप देखेंगे। अगर सरस्वती का सौम्य रूप देख सकते हो तो फिर माता श्यामा का नीलोत्पल दल श्यामा सत्तु संग विधारणीम नरमुंडम तथा खड़गम कमलम वरदम तथा बिभ्राणाम रक्तवसनाम घोर दष्टाम स्वरूपणीम अट्टहास निरताम सर्वता चा दिगंबराम शवासनाम स्थिताम देवी मुंडमाला विभूषिताम इति धात्वाम महादेवी तथा सुकब्जम जप। और प्रचंडा की शक्ति के आगे, क्योंकि मृत्यु की देवी महाकालिका है।
अब जब मृत्यु का आवाहन ऐसे ऐसे कर्मों से तुम करोगे तो मृत्यु किस किस रूप में उपस्थित होगी, याद रखो। हमारी यही आपसे विनती है कि मृत्यु की अव्यवस्थित अवस्था को जागृत ना करें। व्यवस्था से मृत्यु आती तो समझ में आता है, लेकिन अव्यवस्था से मृत्यु, जैसे महामारी द्वारा अगर आप ऐसे कार्य नहीं रोकेंगे तो अव्यवस्थित मृत्यु आएगी और आपको अव्यवस्था से ही अपने साथ पल्लू में बांध के ले जाएगी। इतना याद रखें। नमो नारायण। बेटा आके आप लोग सनातनी हैं, अच्छे बच्चे हैं, हम बाएं बाएं करती नहीं ना हमने कभी बोला है, लेकिन बहुत जगहों से ये चीजें देखते देखते हमारे मन को बहुत खिन्नता होती है। हम संत इंसान, चारों तरफ कहीं कूड़े में पड़े हुए चित्र, कहीं चलो चित्र, अरे तुम बीज मंत्रों का तुम्हें मालूम नहीं उस मंत्र से कौन सा देवता आवाहन होता। आवाहन मंत्र, बीज मंत्र भी लिख दे रहे हो। अरे दुष्टों, है उसमें नवग्रह मंत्र, नवग्रह से पूरी सृष्टि चालित है। और उसमें देखो शनि जी, भगवान शनि, भगवान सारे नवग्रह, सब जिसका सूर्य खराब सब कुछ खराब, उसमें तो सारे नवग्रह हैं। सब शनि जी दंडाधिकारी, राहु बुद्धि भ्रमित करने वाले देवता। तुम इन देवताओं के बीज मंत्र लिखे कागज नाली में परसों उठवाई। देखो ये प्रमाण है, ये प्रमाण रखी हूं इसलिए ही कह रही हूँ प्रमाण है। ये देखो, ये कंपनी वालों के नजर नहीं आया दुष्ट आदमी कि ये प्रमाण तू बेच रहा है, तेरा नाश नहीं हो जाएगा स्वतः। दुष्ट आदमी तो ये है बेटा। बस ये आप हमारी हाथ जोड़ के विनती है, कारोबार करो, कारोबार अच्छा है, पेट के कुत्ते बने रहो, अच्छा है, खाओ पियो जल्दी मरो। तो वैसे कर्म करने वाला वैसे हबड़ खाता रहेगा और अपने सेल्फी बना रहेगा अपने लिए, कोई भी साम दाम दंड भेद करके तुम कमाओ, लेकिन जल्दी जल्दी खाओ, जितनी जल्दी उतने जल्दी पेट फटेगा। बस बेटा नमो नारायण। बंद।